11 वाटरबॉर्न पेंट्स यानी पानी पर आधारित पेंट्स। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे वाटरबॉर्न यानी पानी पर आधारित पेंट्स और सॉल्वेंट आधारित पेंट्स के मुकाबले इनके फायदों के बारे में, वाटरबॉर्न पेंट्स से जुड़े टूल्स, इक्विपमेंट एवं सामग्री, वाटरबॉर्न पेंट्स के एप्लीकेशन के बारे में, वाटरबॉर्न पेंट्स क्या होते हैं। वाटरबॉर्न पेंट्स पर्यावरण संरक्षण एवं हमारे स्वास्थ्य के लिहाज से ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं क्योंकि इनमें सॉल्वेंट बॉर्न पेंट्स के मुकाबले बहुत ही कम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या VOCs होते हैं। इनमें VOCs की मात्रा कम होने की वजह से पृथ्वी की सतह के नजदीक ओजोन गैस की परत के निर्माण में इनकी भूमिका सॉल्वेंट आधारित पेंट्स के मुकाबले बहुत ही नगण्य होती है। धरती की सतह के नजदीक ओजोन गैस की मौजूदगी इंसानों, पशुओं एवं पेड़ पौधों के लिए हानिकारक होती है। इसलिए आने वाले दिनों में वाटरबॉर्न पेंट्स का प्रयोग अनिवार्य हो सकता है। वाटरबॉर्न पेंट्स के निर्माण में पिगमेंट्स, एडिटिव्स, डीमिनरलाइज्ड वाटर यानी खनिज मुक्त पानी एवं पॉलीयूरेथीन कोपॉलीमर का इस्तेमाल होता है। पॉलीयूरेथीन कोपॉलीमर वाटरबॉर्न बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है जो पानी में अच्छी तरह से डिस्पर्स हो जाता है। इनमें सॉल्वेंट की जगह डीमिनरलाइज्ड वाटर का इस्तेमाल होता है। वाटरबॉर्न पेंट्स और सॉल्वेंट बॉर्न पेंट्स की तुलना। सॉल्वेंट आधारित पेंट्स में वाटरबॉर्न पेंट्स के मुकाबले कहीं ज्यादा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। सॉल्वेंट आधारित पेंट्स में VOC ज्यादा होती है और इनकी गंध भी तेज होती है। ये प्रज्वलनशील भी होते हैं। वाटरबॉर्न पेंट्स में VOC की मात्रा और गंध कम होती है। सॉल्वेंट आधारित पेंट्स के सूखने में हवा में मौजूद नमी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जबकि वाटरबॉर्न पेंट्स के सूखने में हवा में मौजूद नमी से बहुत फर्क पड़ता है। सॉल्वेंट बॉर्न पेंट से जुड़े टूल्स की साफ सफाई के लिए सॉल्वेंट या थिनर की जरूरत होती है। वाटरबॉर्न पेंट्स वाले टूल्स को सिर्फ पानी से साफ किया जा सकता है। सॉल्वेंट आधारित पेंट्स मेटल के कंटेनर्स में पैक किए जाते हैं, जबकि वाटरबॉर्न पेंट्स प्लास्टिक के कंटेनर्स में पैक होते हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। काम शुरू करने से पहले अपनी सुरक्षा के लिए ये सभी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जरूर पहनें। टूल्स, इक्विपमेंट एवं सामग्री। वाटरबॉर्न पेंट्स को सुखाने के लिए एयर ब्लोअर फैसिलिटी से लैस पेंट बूथ, 3 स्टेज मॉइस्चर सेपरेटर से लैस पेंट बूथ, वाटरबॉर्न पेंट मिक्सिंग रैक एवं उससे जुड़े पेंटिंग सिस्टम्स, 125 माइक्रोन का पेंट स्ट्रेनर, मिक्सिंग स्केल, प्रेशर गेज। वाटरबॉर्न पेंट्स के लिए बनी विशेष 1.2 मिलीमीटर नोजल साइज की स्प्रे गन। वाटरबॉर्न पेंट्स के लिए बनी विशेष 1.3 मिलीमीटर नोजल साइज की स्प्रे गन। मैन्युअल ड्राइंग के लिए हैंड एयर ब्लोअर, टैक क्लॉथ, तराजू, स्प्रे के लिए तैयार किया गया कलर को पतला करने के लिए डीमिनरलाइज्ड वाटर यानी खनिज मुक्त पानी या कंट्रोलर, क्लियर कोट। वाटरबॉर्न पेंट्स की मिक्सिंग। वाटरबॉर्न पेंट्स की मिक्सिंग हमेशा अपने पेंट सप्लायर द्वारा दिए गए मिक्सिंग रेशियो चार्ट के मुताबिक ही करें। एक प्लास्टिक कंटेनर लें, उसमें 100 ग्राम कलर डालें, अब उसमें 10 ग्राम कंट्रोलर मिलाएं और मिक्सिंग रूलर की मदद से इन्हें अच्छी तरह से मिलाएं ताकि मिक्सचर एक सार बन जाए और उसमें डाले गए दोनों केमिकल्स के बीच किसी प्रकार का सेपरेशन दिखाई देना बंद हो जाए। एप्लीकेशन प्रोसेस। बेस कोट एप्लीकेशन। पैनल के सरफेस को साफ और रुआ मुक्त कपड़े से डीग्रीज करें। पेंट मिक्सचर को पेंट स्ट्रेनर से छानते हुए 1.2 मिलीमीटर नोजल साइज की स्प्रे गन में भरें। पैनल पर एयर ब्लो करें और बेस कोट लगाने के फौरन पहले उसको टैक क्लॉथ से पोंछें। अच्छी कवरेज के लिए 70% की ओवरलैपिंग करते हुए फुल कोट लगाएं।
अब पेंट सप्लायर द्वारा निर्धारित फ्लैश ऑफ टाइम के बाद कंट्रोल्ड कोट लगाएं। जरूरत के अनुसार या तो मैनुअल हैंड एयर ब्लोअर या फिर बूथ में फिट एयर ब्लोअर चलाकर बेस कोट को पूरी तरह से सुखाएं। जब फिनिश फ्लैट दिखने लगे तो एयर ब्लोअर को बंद कर दें। क्लियर कोट एप्लीकेशन। टैक क्लॉथ से पैनल पर गिरी धूल मिट्टी को साफ करें। क्लियर को 1.3 मिलीमीटर नोजल साइज की स्प्रे गन में भरें। अब पहला फुल कोट लगाएं। पिछले पासेस पर 50% ओवरलैपिंग जरूर करें। पेंट सप्लायर द्वारा अनुमोदित फ्लैश ऑफ दें। पैनल पर दूसरा फुल कोट लगाएं। पेंट सप्लायर द्वारा अनुमोदित फ्लैश ऑफ दें। बेकिंग शुरू करने से पहले पेंट बूथ की बत्तियों को ऑफ कर दें और 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 30 मिनट के लिए बेक करें। सावधानियां। पेंट बूथ और उसमें लगे फिल्टर्स पूरी तरह से साफ होने चाहिए एवं उसमें रोशनी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। पेंट बूथ के अंदर की एयर पाइपलाइन में लगे फिल्टर रेगुलेटर यानी FR में से पानी नियमित रूप से पूरी तरह से निकाल लेना चाहिए। प्रोडक्ट्स की मिक्सिंग हमेशा पेंट सप्लायर द्वारा दिए गए निर्देशों के मुताबिक ही की जानी चाहिए। स्प्रे गन को पहले नल के पानी से और फिर डीमिनरलाइज्ड वाटर से साफ करने के बाद उसे एयर ब्लो से साफ करें। वाटरबॉर्न पेंट की थिनिंग के लिए नल के पानी का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना चाहिए। वाटरबॉर्न पेंट से जुड़े कूड़ा करकट को सही तरह से निर्धारित स्थान पर ही फेंकें। विभिन्न एप्लीकेशंस के लिए हमेशा अनुमोदित नोजल साइज की स्प्रे गन का ही प्रयोग करें। वाटरबॉर्न पेंट्स के एप्लीकेशन हेतु सॉल्वेंट बॉर्न पेंट्स वाली स्प्रे गन्स का प्रयोग बिल्कुल ना करें। इस स्किल यानी हुनर में माहिर बनने के लिए और अपने काम की क्वालिटी सुधारने के लिए लगातार प्रैक्टिस करते रहना बहुत जरूरी है। Thank you for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you all.